वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की इस सीरीज के अंदर हम 4000 से अधिक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को दिखेंगे, साथ ही उनके कंसेप्ट और उनकी डिटेल्स को भी जानेंगे। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश का इतिहास, इस टॉपिक के अंदर प्रागैतिहासिक काल से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल तक के इतिहास के से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। ये हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अगर आपको यह नॉलेज शेयरिंग लगे तो आप इसे शेयर कर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और फिर से मिलने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा यह वीडियो मेनली एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस को पूरी तरह से हम इस सीरीज के एंडिंग तक कवर कर पाएंगे। यह वीडियो एमपीपीएससी 2021 2022 तथा आने वाली पीएससी के लिए, एमपी में होने वाली पुलिस की एग्जाम्स के लिए, व्यापम की एग्जाम्स के लिए, वे सभी एग्जाम जिसमें कि एमपी जीके है ना, मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज एमपीजी के पूछा जाता है, उन सभी के लिए यह वीडियो जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि एमपीजीके से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हमने यहाँ सभी प्रकार के प्रश्नों को लिया है जो कि टॉपिक वाइज है। सबसे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, पहले एक टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के उसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस प्रकार से सीरीज जो है अंत तक पूरी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज का क्या है हमारा सेशन, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक शैलाश्रय एवं शैलचित्र से युक्त पुरातात्विक स्थल कौन सा है। मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारत का सबसे पुराना प्रागैतिहासिक काल का शैलाश्रय और शैल चित्र यानी कि गुफा और जो शैल चित्र होते हैं, जो ऐसे चित्र जो कि पत्थर के ऊपर खुदे हुए होते हैं, उनमें से कौन से स्थल में वह पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है भीम बेटिका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, आदमगढ़, होशंगाबाद, अजंता की गुफाएं। जैसे देखिए क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी आपको कुछ डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जैसे बाघ की गुफाएं, यह धार में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों भीम बेटिका की गुफाएं। भीम बेटिका की गुफाएं जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाई जाती है, जो कि भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 40 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराने शैल चित्र, जहां पर भी शैल चित्रों की बात हो और शैलाश्रय यानी कि गुफाओं की बात हो तो उसका जवाब जो है आप भीम बेटिका लगाएंगे। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो कि भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल रोड पर है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना। यह रायसेन जिले में आती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भीम बेटिका की गुफाओं के शैल चित्र का समय कौन सा है। ठीक है, समय के बारे में पूछा है भीम बेटिका की गुफाओं के शैल चित्रों के। तो दोस्तों यह भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वहां के शैल चित्र उच्च पूरा पाषाण काल के समय के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश इतिहास का प्रारंभ किस युग से होता है। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वह पाषाण युग से पढ़ा जाता है। कब से पढ़ा जाता है? पाषाण युग से। पाषाण युग वह युग है जब मनुष्य जो है पशुओं की भांति जंगल में, पर्वतों में, नदियों में, झाड़ियों में विचरण करता था और शिकार करके पेट भरता था। ठीक है, पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहता था? जंगलों में निवास करता था और शिकार करके, उसका जो मुख्य आजीविका का साधन था वह क्या था? शिकार था। जंगलों में रहता था और शिकार करता था। ठीक है, इस प्रकार की डिटेल जो है आप इस क्वेश्चन के साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों नवपाषाण युग में उपकरणों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये 5 भाग कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला भाग कहलाता है उत्तरी समूह। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तरी समूह। दूसरा जो भाग है वह कहलाएगा दक्षिणी समूह। तीसरा भाग जो है वह कहलाएगा पूर्वी समूह। चौथा भाग मध्य समूह।
और पांचवा एवं अंतिम भाग है पूर्वी मध्य समूह। तो नवपाषाण युग में जो उपकरण प्राप्त होते हैं उनको इन 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भागों में? इन 5 भागों में बांटा गया है। और जो इनमें से जो 5 भाग में से जो 5वां भाग है, ठीक है, कौन सा? मध्य पूर्वी मध्य समूह का, सॉरी पूर्व मध्य समूह का नहीं, मध्य समूह का जो भाग है, इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पाषाण युग के उपकरण आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के? मध्य समूह प्रकार के उपकरण जो है वह पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किन राज्य के शिलाश्रय पाए जाते हैं? किन राज्यों के शिलाश्रय पाए जाते हैं? सीधा सीधा जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के शिलाश्रय पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भीमबेटका की गुफाएं कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ठीक है, जो मतलब भीमबेटका की गुफाएं हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, यह जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का? विंध्याचल। इसके ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा है मैंने, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, इस बात को आप याद रखेंगे। और भीमबेटका की जो गुफा है इनका नामकरण पांडुपुत्र भीम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार की बातें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। कहने का मतलब यह है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला रायसेन से होकर भी गुजरती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, कारसेथ, विष्णुधर वाकणकर और हेनरी इरविन। तो भीमबेटका की खोज दोस्तों विष्णु श्रीधर वाकणकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है, जबकि कारसेथ नहीं है, ये फॉरसेथ है। ठीक है, फॉरसेथ जो है, फारसेथ ने खोजा था दोस्तों पंचमढ़ी को। ठीक है, किसको? पंचमढ़ी को फारसेथ के द्वारा खोजा गया था। हेनरी इरविन जो है यह हमारे जो जबलपुर में स्थित उच्च न्यायालय है उसके वास्तुकार है। हेनरी इरविन किसके वास्तुकार है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? यह है दोस्तों जबलपुर में स्थित है। वैसे ही एलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत स्तूप की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? भरहूत का स्तूप, भरहूत स्तूप की खोज की थी। और यह भरहूत स्तूप है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जा रही है। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? सन पूछ रहा है। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज श्री विष्णुधर वाकणकर ने 1957-58, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किसमें? 1957-58 में की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं में लगभग कितने शैलाश्रयों का समूह है? भीमबेटका की गुफाओं में लगभग कितनी गुफाएं हैं यह पूछ रहा है। तो इसमें लगभग 600 के आसपास गुफाएं हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कब भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया था? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 1990 में, कब? वर्ष 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, इसे आप वेरी IMP करके लिखिए कि भीमबेटका की गुफाएं जो है यूनेस्को कब, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में कब शामिल की गई थी? तो यह शामिल की थी दोस्तों 2003 में। ठीक है, 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था और 2003 में इसे जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ठीक है, ये खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल है, मतलब किस समय का पुरातात्विक स्थल है यह पूछा गया। तो भीमबेटका एक पाषाण आश्रय है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यह पूरा पाषाण काल,
ये इस समय का पुरातात्विक स्थल है। महिला स्वास्थ्य 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मृगेंद्र नाथ की गुफाएं जो है यह भी रायसेन जिले में ही आती है। ठीक है, और यह भीमबेटका की गुफाओं से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगेंद्र नाथ की गुफाओं को कब खोजा गया था? ठीक है, मृगेंद्र नाथ की गुफाओं को कब खोजा गया था? तो इसका है दोस्तों वर्ष 2008 में इसे खोजा गया था। और इसे खोजने का जो कार्य है यह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। ठीक है दोस्तों, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जिला रायसेन, वर्ष 2008 इसके द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आदमगढ़ के बारे में। तो आदमगढ़ जो है यह किस जिले में आता है यह पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है होशंगाबाद, सीहोर, हरदा और बड़वानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर जो है यह आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल खोजा गया है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो दोस्तों इसका जो उत्खनन है यह 1960 कब किया गया? 1960 से लेकर 61 तक किया गया है। और श्री जोशी और खरे, ठीक है, जोशी और खरे इनके नेतृत्व में यह किया गया था 1960 और 61 में। क्या नाम याद रखना आपको? जोशी और खरे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? इनमें से कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य जो है हमको आदमगढ़ से मिले हैं? तो चित्रित शैलाश्रय, कांच की चूड़ियां, हस्त कुठार खुरचनी और चक्री उपकरण। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी यही इसका सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप सही का टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर H.D. सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? ठीक है, मध्य प्रदेश का जो ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड रहा है, यह क्वेश्चन जो है यह पूछना चाहता है। तो वह स्थल है दोस्तों नागदा और कायथा। ठीक है, सॉरी, नागदा और कायथा नहीं है, वो है महेश्वर और नावदा टोली। महेश्वर और नावदा टोली जो है ये स्थल जो है वह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का लगभग है, यह कहना चाह रहा है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता और महेश्वर नावदा टोली की जो सभ्यता है वो लगभग समकालीन थी, यह कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको पुरातात्विक स्थल के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है उसकी अवस्थिति और जिला जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तो ये है आवरा जो कि मंदसौर में है। ठीक है, यह सही है। एरंड सागर में सही है। नावदा टोली होशंगाबाद में नहीं है। ठीक है दोस्तों, नावदा टोली जो है यह खरगोन जिले में है। कहाँ पर है यह? खरगोन जिले में। और मनोटी मंदसौर में। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरातात्विक स्थल मंदसौर जिले में अवस्थित नहीं है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि मंदसौर जिले में अवस्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आवरा हमने भी पढ़ा है, मनोटी है, मोड़ी है, महादेव पिपरिया नहीं है। जबकि महादेव पिपरिया कहाँ पर स्थित है? महादेव पिपरिया कहाँ पर? यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद नरसिंहपुर है ना, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में कहीं पर यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ये मैं आपको देखकर फिर कंफर्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, गलत पढ़ाने से अच्छा है कि मतलब अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लो, है ना। नहीं पता तो देख लो, सब सर्च कर लीजिएगा या मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा मुझे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा
कायथा कौन से जिले में पड़ता है? तो कायथा पड़ता है दोस्तों उज्जैन जिले के अंतर्गत। यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, यह आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। कौन सा? कायथा, उज्जैन जिला और ताम्र पाषाणकालीन स्थल। ठीक है, दो बातें। कायथा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो पहला, कायथा का पूर्ववर्ती नाम कपित्थला था। कायथा पहले कपित्थला के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। कायथा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर, ठीक है, जिसका कि अवंती पर शासन भी रहा है, जन्म स्थली है, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या पूछ रहा है? मैं असत्य कौन सा है ये पूछ रहा है। कायथा से 2 ताम्र कुल्हाड़ी चकमक पत्थर, जब भी इस प्रकार से विवरण आपको आए, ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में चांसेस होता है कि वो सही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। कायथा का उत्खनन वर्ष 1975-76 में डॉक्टर वी.एस. वाकण के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह बिल्कुल सही है कि कायथा का जो खनन है यह वी.एस. वाकणकर के द्वारा किया गया था, लेकिन यह 1975-76 में नहीं किया गया था, यह किया गया था 1965 से 66 में। ठीक है, 65 से 66, 1965 से 66 के बीच में किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है? असत्य पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार कायथा सभ्यता का समय क्या है, ये पूछ रहा है। कायथा सभ्यता किस समय की है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार कायथा सभ्यता जो है वह 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायथा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कायथा कौन सी नदी किनारे स्थित है? कायथा कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में। कहाँ पर है ये? उज्जैन जिले में है। यहाँ क्या पूछा है? ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कायथा जो है पुरातात्विक स्थल, यह काली सिंध नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित दोस्तों? यह काली सिंध नदी के किनारे पाया जाता है, स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन से पुरातत्व स्थल से कांस्य चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, कांस्य की चूड़ियां मतलब कि क्या बोल रहा है? कांसे की चूड़ियां, कांसे की चूड़ी। ठीक है दोस्तों, यह भी हमें क्या हुआ है? कायथा से मिला हुआ है। कायथा से कांसे की चूड़ी की 29 जो है 29 चूड़ियां जो है वो हमें प्राप्त हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सन 1880 में कार्लाइल व कार्कबर्न ने सर्वप्रथम मानव शैलाश्रयों की खोज किस स्थान पर की थी? ये दो व्यक्ति है, एक है कार्लाइल और एक क्या है? कार्कबर्न ने शैलाश्रय की खोज कहां पर की थी, ये पूछ रहा है। कब की थी? 1980 में, यह पूछना चाह रहा है। यह खोज इन्होंने दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों में की थी। ठीक है, मानव शैलाश्रय की खोज कहाँ की थी? कैमूर की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो यह होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा के समीप में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा के समीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। धुनी काक, दूध काफ, डूडा आम एवं साकलीडी शैलाश्रय किस जिले में? ये सारे के सारे शैलाश्रय किस जिले में है? तो ये शैलाश्रय है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैतूल जिले के अंदर में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन से स्थान का नाम बाबा आदम के नाम पर पड़ा है? क्या है? बाबा आदम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आदमगढ़। इसमें आपको अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाने। पान गडरिया से क्या प्राप्त हुए हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पान गुडरिया से हमें प्राप्त होते हैं स्तूप। ठीक है दोस्तों, पान गुडरिया अब कहाँ पर आता है? तो पान गुडरिया के बारे में कुछ डिटेल में आपको बता दूं कि पान गुडरिया नाम का जो स्थल है यह आपका सीहोर जिले में आता है। ठीक है, सीहोर जिले में। यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? स्तूप मिले हैं, स्तूपास मिले हैं। सांची का स्तूप आपको पता होगा, उसी प्रकार के स्तूप यहाँ प्राप्त हुए। यह स्तूप जो है मौर्यकालीन है। तीसरी बात क्या कि यह स्तूप बनवाया किसने है? मौर्यकालीन है, अर्थात यह स्तूप जो है मौर्यों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन
किस पुरातत्व शास्त्री ने किया है? रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश, ये एक टॉपिक है ना। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, एक प्रदर्शनी लगी होगी जिसमें कि चित्र, ये कुछ चित्र दिखाए गए होंगे, तो वो किसने दिखाया है ये पूछ रहा है। ठीक है, या बुक हो सकती है, किसने दिखाया ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन क्या है यहाँ पर? हंटर, कनिंघम, वाकणकर, रॉबर्ट ब्रू। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वाकणकर। ठीक है, श्री V.S. वाकणकर। इन्होंने क्या है, रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश, इस नाम की बुक है जिसके अंतर्गत क्या हुआ, इन्होंने चित्रों का वर्णन किया है, उनकी खोज है, बेसिकली एक बुक बना दी उन्होंने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसे नीचे ले लूं। मड़ादेव रॉक पेंटिंग्स जम्बूद्वीप, डोरथी द्वीप एवं मोन्टे राजा नामक पुरातात्विक शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों होशंगाबाद में, और होशंगाबाद में भी कहाँ पर स्थित है? यह पचमढ़ी के अंदर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन क्या है? मामा भांजा शैलाश्रय, पनार पानी, पचमढ़ी, पचमढ़ा लिखा गया है, पचमढ़ी है एक्चुअली ये, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भानपुरा शैलाश्रय, मंदसौर। ठीक है दोस्तों, यह भी सही है। प्रेम शाही शैलाश्रय नरसिंहपुर, ये भी सही है। सतकुंडा शैलाश्रय विदिशा, ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि सतकुंडा शैलाश्रय कहाँ पर है? तो यह रायसेन। ठीक है, यह विदिशा में नहीं है, यह रायसेन जिले में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारो मारो IMP है ना, ठीक है, इसको IMP आप लिख देंगे कि सारो मारो की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर स्थित है, यह पूछ रहा है। ठीक है, पहला है पानगुडरिया सीहोर, दूसरा है बरेली रायसेन, गंजबासुदा विदिशा, कुछी ढार। पानगुडरिया सीहोर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर जो है सारो मारो की गुफाएं जो है सीहोर कह लीजिए या पानगुडरिया कह लीजिए, यहाँ पर यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है। देखते हैं, अकाबरी सीधी में बिल्कुल सही है, अमखेरा रायसेन में सही है, उल्दन सागर में सही है, इंद्रगढ़ नीमच। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। इंद्रगढ़ कहाँ पर है? यह मंदसौर जिले में है, ना कि नीमच में। कहाँ पर? मंदसौर जिले में, रावण की नगरी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल आवरा, यह कौन सी नदी के किनारे है? ठीक है, तो पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है आवरा? पहली बात तो आवरा है अपना मंदसौर में। कहाँ पर है दोस्तों? मंदसौर में। ठीक है, और कौन सी नदी किनारे है? तो यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का वह पुरातात्विक स्थल जहां पर मिट्टी के खिलौने, नोट कीजिएगा क्या, मिट्टी के खिलौने, शंख की बनी चूड़ियां, हाथीदास से बनी मातृ देवी की आकृति प्राप्त हुई है, वह कौन सा स्थल है ये पूछ रहा है। तो यह स्थल है दोस्तों आवरा स्थल, जो कि कहाँ पर है? मंदसौर जिले में, जहां से कि ये सारी चीजें जो है वह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां पर हाथी दांत की चूड़ियां, देवालय क्षेत्र एवं लोहास्त्रों के नुकीले अग्रभाग प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं, वह कौन सा स्थल है? कसरावद, खरगोन। अच्छा, इसके ऑप्शन में देखिए आपको कुछ जानकारी मिलेगी। कसरावद नाम का जो पुरातात्विक स्थल है खरगोन जिले में, डांगवाला उज्जैन जिले में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नावदा टोली महेश्वर खरगोन में है। ठीक है, ये नावदा टोली महेश्वर नावदा टोली वही है जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, समकालीन है। ठीक है, और है इंद्रगढ़ मंदसौर में। तो इस सवाल का सही जवाब है इंद्रगढ़ मंदसौर। ठीक है, जिस क्वेश्चन को मैं IMP बताऊं तो उसे आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आने की संभावना जो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी, कुमार टेकरी। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी, कुमार टेकरी, कंकर टेकरी, जिसे कि हम पल्ले वाली टेकरी भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो ये सारी की सारी टेकरियां जो है यह उज्जैन में स्थित है। वैश्य टेकरी बहुत फेमस है। ठीक है, यह उज्जैन में स्थित है। और इस वैश्य टेकरी का जो निर्माण है ना, वैश्य टेकरी का जो निर्माण है यह करवाया आपके मौर्यकालीन ने। पहली बात तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया दोस्तों इसका? सम्राट अशोक ने। और यह क्या है? मौर्यकालीन है। ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य का
एक प्रतीक है बोल सकते हैं, या मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण मैं इसे कह सकता हूँ। ठीक है। पुरातात्विक स्थल बेसनगर। ठीक है, बेसनगर जो है एक पुराना नाम है किसका? विदिशा का। ठीक है, यह विदिशा जिले में ही है। यह पुराने टाइम में विदिशा को भी बेसनगर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बेसनगर का जो उत्खनन है, एक जगह है विदिशा में बेसनगर, इसका उत्खनन जो है 1910 में श्री लेक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? श्री लेक। ये बात आप अतिरिक्त रूप से इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिलावली देवास में बिल्कुल सही है, पिपरिया सतना में सही है, पसेवा मंदसौर में सही है, पवाया पवाया मुरैना में नहीं है। यह है दोस्तों ग्वालियर में। कहाँ पर है यह? ग्वालियर में है पवाया। ठीक है, पवाया के बारे में आपको बता दूं कि पवाया जो है ये सिंध और पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर है यह? सिंध और पार्वती। सिंध और पार्वती नदी ग्वालियर जिले में मिलती है। ठीक है, सिंध और पार्वती नदी के संगम पर यह स्थित है। इसे पद्मावती भी कहा जाता है, और यह पुराने समय में नागवंशियों की राजधानी रही है। पवाया को ही क्या कहा जाता है? पद्मावती। पद्मावती इस नाम से जाना जाता था, और यह यहाँ पर नागवंशियों का शासन रहा है ना। नागवंशियों की बेसिकली यह राजधानी रही है। किसकी राजधानी रही है दोस्तों? यह नागवंशियों की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कसरावद स्थल। कौन सा स्थल है यह? कसरावद। अभी आपको पुराने कुछ क्वेश्चन बताता है ना। तो कसरावद जो है यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है, यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कसरावद मैंने आपको बताया था कहाँ है? खरगोन जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि कसरावद किस नदी के तट पर स्थित है, तो खरगोन जिले से नदी कौन सी जाती है? नर्मदा। ठीक है, तो कसरावद क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी के तट पर ही हो जाएगा। और एक बात और आप ध्यान रखिए, कसरावद जो है यह महेश्वर से नजदीक है। किससे नजदीक है दोस्तों? महेश्वर से नजदीक में ही यह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में मृत भांडों में स्टैंड सहित कटोरे, तस्तरिया एवं धार्मिक दृष्टि से व यज्ञशाला के साक्ष्य कौन से स्थान पर मिले हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये सारे साक्ष्य जो है हमें डांगवाला उज्जैन में हमें यह मिले हैं। नावदा टोली कहाँ पर है? खरगोन में, एरंड सागर में, आदमगढ़ होशंगाबाद में। लेकिन यह जो क्वेश्चन जिस बात की डिटेल मांग रहा है वह हमें डांगवाला उज्जैन में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी डोल शैलाश्रय मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो हाथी डोल शैलाश्रय का संबंध है दोस्तों पन्ना जिले से। ठीक है, और पन्ना जिले में भी यह रामपुर ग्राम के पास, कहाँ पर? पन्ना जिले में भी यह रामपुर गांव के पास जो है मिलते हैं, अवस्थित है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल ग्यारसपुर कौन से जिले में अवस्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ग्यारसपुर हमको मिलता है विदिशा जिले के अंतर्गत। ठीक है, इस स्थल पर 1933 में जो है वह खोज उत्खनन का कार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम छज्जा शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो राम छज्जा शैलाश्रय का संबंध जो है वह रायसेन जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां पर उत्तर पाषाणकालीन शुतुरमुर्ग के अंडे कवच से मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो शुतुरमुर्ग के अंडों के कवच से मनके बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके साक्ष्य हमको मिले कहाँ पर है? बाघ धार में हमको मिले हैं। ठीक है, हथनौरा नाम की जगह सीहोर में है, खाफरखेड़ा नाम की जगह धार में है, और मनोटी जो है यह मंदसौर में है। ठीक है दोस्तों, मनोटी कहाँ पर? मंदसौर में है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे डायनासोर के जीवाश्म अंडे प्रमुखता से प्राप्त हुए? डायनासोर जीवाश्म के अंडों जो है ये कहाँ पर मिले हैं बोल रहा है। ठीक है, तो यह हमें कहाँ पर मिलते हैं? बाघ नदी में मिलते हैं, और बाघ नदी कहाँ पर है? धार में है, और धार में ही क्या है? बाघ की गुफाएं भी है। ठीक है दोस्तों, तो धार से ही हमको क्या है? धार में ही बाघ नदी किनारे हमें डायनासोर के जीवाश्म या डायनासोर के जो अंडे हैं उसे संबंधित तथ्य जो है हमको कुछ प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन के हमने क्या किए?
50 क्वेश्चन जो है हमने पूरे किए। इसी प्रकार के प्रश्नों को आगे पाने के लिए, है ना, और इसी प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये आपके एमपी पीएससी या एमपी में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर सारे प्रश्नों को, इस पूरी सीरीज को अगर आप देख लेते, पूरे 4000 के 4000 प्रश्न यदि आप देख लेते हैं और उनको आप हल्का फुल्का भी याद रखते हैं ना, तो आप अपने अंदर क्या है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। और एमपी से आने वाले सभी प्रश्न जो है इसमें कवर किए गए हैं, जितने प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं और जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एमपी जीके से इस सीरीज के बाद आपका कोई भी जो प्रश्न है वह छूटने नहीं वाला है। आप 50 आउट ऑफ 50 या अगर 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 100 आउट ऑफ 100 करने की क्षमता जो है इस सीरीज को अटेंड करने के बाद रखते हो, ये आप मानकर चलिए। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।